गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर हम जा रहे थे हॉस्पिटल। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी 2-3 दिन से। तो बस यहाँ पर फिर हम जा रहे थे हॉस्पिटल डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। और आज मैं गाड़ी में पीछे ही बैठ गई क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ थी। तो टिपिकल बीवियों की तरह आज बस मेरा भी दिल किया कि मैं पीछे बैठ जाऊँ और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। पर बस मैंने कहा नहीं, बस मैं पीछे ही ठीक हूँ। बस मैं नाराज़ होकर ऐसे ही बैठ गई थी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे हॉस्पिटल और हमने अपने जो है तो वो अपॉइंटमेंट पहले ही ले ली थी, टाइम ले लिया था डॉक्टर का। और मैं नाराज़ असल में इस वजह से थी क्योंकि हम एक दिन पहले भी हॉस्पिटल आए थे। तो डॉक्टर साहब के जाने का टाइम हो गया था और डॉक्टर चले गए। तो हमारा आना जैसे फजूल हुआ। उसके बाद हम वापस आ गए थे और जाहिर सी बात है, हमें यहाँ से ज़ाहिरा हॉस्पिटल जाने में भी टाइम लगता है, 1 आधा घंटा हमारा लग जाता है और वापसी का भी। तो इसीलिए आज भी हमें मुझे लग रहा था कि देर हो जाएगी। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट आए थे। तो मैं इसलिए उनसे नाराज़ हो रही थी कि आप आज भी लेट आए हैं। मतलब उनका जो काम है ना, वो थोड़ा बिजी रहते हैं। उनका जो भी है काम, बिजनेस वगैरह, तो वो आने में थोड़ा सा लेट हो गए। तो मैं कह रही थी कि आज भी हम डॉक्टर के से चेकअप नहीं करवा पाएंगे, वापस ही जाना पड़ेगा। तो बस इस बात पर मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था ना। तो बस उसके बाद हमने डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवा लिया। ट्रीटमेंट वगैरह उन्होंने मुझे लिख कर दी, कुछ मेडिसिन वगैरह। उसके बाद मेरे हस्बैंड को कुछ काम था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ काम है तो तुम भी कुछ ले लो अपने लिए। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम कुछ भी ले लो, कोई अच्छा सा जोड़ा ले लो, कोई अच्छा सा बैग ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो मुझे समझ में भी नहीं आएगी चीज़ें। उन्होंने कहा चलें ठीक है, फिर बच्चों के लिए तो कुछ ले लो, बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं। तो मतलब मौका बिल्कुल अच्छा था मुझे। मतलब मैं कुछ भी अगर चाहती तो अपनी पसंद की चीज़ ले लेती। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि जो देखो इतना अच्छा जोड़ा पड़ा हुआ है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। मतलब वैसे मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं ना मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए, तो वो चले जाते हैं अपने काम से। फिर मैं अपने किसी बच्चे के साथ, मतलब अपने बेटे के साथ या अपनी बेटी के साथ शॉपिंग खुद ही कर लेती हूँ। पर यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए चीज़ें पसंद कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम कोई साड़ी ले लो, कोई अच्छी सी मैक्सी ले लो और कोई फैंसी सा सूट ले लो, आगे वेडिंग सीजन आने वाला है तो तुम ले लो। मैंने कहा नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक, मतलब मौका अच्छा था पर मैंने हाथ से जाने दिया। और बस उसके बाद यहाँ से मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी। और अच्छा, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है ना, मतलब शुरू हुआ है। तो इतनी ज़्यादा ना बाज़ार में इतनी अच्छी अच्छी शादियों वाले कपड़े और शादियों के हिसाब से चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह, इस बार ना काफ़ी बाज़ार भरा हुआ था, सजा हुआ। और सर्दियों में इस तरह की जो चीज़ों की रेडियाँ होती है ना, ये जो मूंगफली और चिक्की और इनके ऊपर जो जो चीज़ें होती हैं ना, चिलगोज़े और बादाम वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो ये काफ़ी सारी रेडियाँ ना इधर नज़र आ रही थी। उसके बाद जी बस हमने चीज़ें ले ली थी बच्चों के लिए। और अच्छा, मैंने यहाँ पर नॉर्थ स्टार पर भी आ गई थी जहाँ पर 40% का ऑफर था, सेल लगी हुई थी बच्चों की, बच्चों वाले सेक्शन में। तो मैं वहाँ पर भी गई थी, पर ना कुछ चीज़ें मज़े की नहीं लगी मुझे। हाँ, तो बस घर के लिए मैंने कुछ सामान लिया, बेडशीट्स ली, मेरे बेटे के स्कूल के लिए मैं कोट लेना था और मेरी बेटी ईमान के लिए मैं स्कूल के शूज़ लेने थे। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें मुझे लेनी थी छोटी मोटी, तो बस मैंने फिर वो ले ली। और अच्छा, सबसे मज़े की बात कि जब हम सखर आते हैं ना, मतलब कहीं भी मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल भी बाहर का जो खाना होता है ना, खास करके इस तरह का जो स्ट्रीट फूड होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाते और मुझे भी मना करते हैं। तो मैं डरती भी रहती हूँ, डर डर के फिर खाती भी हूँ। कभी कभी तो मैं बाहर आती हूँ, कौन सा मैं रोज़ बाहर का स्ट्रीट फूड की चीज़ें लेके खाती हूँ। पर इस बार वैसे भी मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, गोलगप्पे खाओ या शवारमा खाओ, तुम्हें इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं खा रही। तो फिर वो कह रहे थे चलो तुम शकरकंदी खा लो, तुम्हें अच्छी लगती है ना। मैंने कहा नहीं। फिर वो ज़बरदस्ती मेरे लिए चीज़ें ले रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब ले रहे दे कर दे रहे हैं तो मैं खाती हूँ। और जहाँ पर अचानक की चीज़ें भी ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर हमें 10:30 या 11 बज गए थे। टाइम थोड़ा सा हो गया था, देर हो गई थी। तो देखिए इनकी ना चीज़ें भी ख़त्म होने वाली थी। तो यहाँ पर बस मैंने ये गोलगप्पे उन्होंने ले लिए, मेरे लिए थे, फिर मैंने 4-5 खा लिए थे। उसके बाद बस बच्चे कॉल्स कर रहे थे, बच्चे हमारा वेट कर रहे थे, तो उसके बाद हम घर चले गए थे। और खाना क्योंकि मेरी बेटी ने पका लिया था, डिनर वगैरह हमारे लिए था घर पर। तो इसलिए बस हमने खाना वाना नहीं खाया, ना ही लिया, बस हम सीधा ही घर आ गए फ़ौरन। और अच्छा, उसके बाद ये दूसरे या तीसरे दिन की कुछ क्लिप्स हैं, जो जो चीज़ें मैंने ली थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। घर की मैंने कुछ बेडशीट्स ली थी और छोटी दोनों बच्चियों के मैंने कपड़े लिए थे।
और उसके अलावा अच्छा मज़े की एक चीज़ है, मुझे साइकिल ना बड़ी अच्छी लगी, ऐसे क्यूट सी छोटी सी वाइट सी नज़र आ गई थी मुझे, तो फिर मैंने ले ली थी। वैसे पर लाइट वेट है, प्लास्टिक की बनी हुई है, पर जो मुझे अच्छी लगी थी, तो बस ये मैंने ले ली थी। और इसके अलावा मैंने लिए थे काले चने, और मैंने निम्को ली थी। और निम्को आजकल मैं इतनी लेकर आती हूँ ना, मतलब निम्को आजकल क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई ना, तो बच्चे शाम के टाइम पर मतलब इतना बच्चों को निम्को अच्छी लग रही ना, जो दाल मोट होती है ना, जो बारीक वाली पतली पतली सी जो निम्को होती है, तो वो भी मैं इतनी लेकर आती हूँ। और बच्चे ऐसे खा जाते हैं, मतलब हफ्ता भी नहीं चलाते। मैं सोचती हूँ कि मैं दो दो तीन तीन जार्स भर के रखती हूँ, ये काले चने और निम्को, तो उस बच्चे इतनी जल्दी खा लेते हैं। आजकल बच्चों को बड़ी अच्छी लग रही है, मैंने कहा चले। और क्योंकि शाम के टाइम बच्चों को भूख लगती है ना, तो मैं कभी उनको मैक्रोनी बना लेती हूँ, कभी अब बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो खुद से बना लेते हैं, मेरी बेटी बना लेती है मैक्रोनी वगैरह, तो वो खा रहे थे। तो बस मैंने तो कुछ निम्को ले ली थी और कुछ ये काले चने ले लिए थे। शक्कर में जो होते हैं ना, तो वहाँ के शक्कर के काफ़ी अच्छी होती है ना, तो मैंने बस ये ले लिए थे। और ना बच्चों ने तो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ले ली थी, जो वहाँ से सुबह ही ले ली थी, जो मैं उनके लिए लेकर आई थी अपनी अपनी चीज़ें। पर मेरे पास जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है ना, तो अभी मैंने इनकी वीडियो बना ली थी। और मैंने अपने रूम के लिए ना एक ये बेडशीट ली थी। काफ़ी टाइम से मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने रूम के लिए वाइट बेडशीट लूँ, उस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स हो, मतलब बड़ा बड़ा प्रिंट ना हो, कोई डार्क कलर भी ना हो, क्योंकि मेरे रूम की जो सारी बेडशीट्स है ना, तो वो डार्क कलर की हो गई हैं ऑटोमेटिकली। मैंने ऐसी लेती गई हूँ ना कि ब्लू ब्लू, सी ग्रीन और रेड हो गई, और एक की ब्लैक और पर्पल है, और उसके अलावा एक ब्लैक के ऊपर वो पर्पल और वो ब्राउन और येलो कलर के इस तरह के फ्लावर्स हैं, मतलब सारी ही डार्क कलर हो गई ना। तो इस बार मैं सोच रही थी कि कोई लाइट कलर हो, तो ये मुझे देखने में ही ना ये लगी हुई थी वहाँ पर, तो अच्छी लग गई, दूर से बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। इस तरह से फुल ये वाइट है, इसके ऊपर ब्लैक कलर के और थोड़े से इस तरह से कुछ ब्राउन या कुछ पीच कलर के इस तरह से कुछ फ्लावर्स हैं। तो नीचे इसके अच्छा बॉर्डर्स हैं, मतलब पेट के जो पैरों वाली साइड है ना, इस तरह से कुछ बॉर्डर्स हैं, और बाकी ऊपर सारी इस तरह से ना फ्लावरी प्रिंट है। इसकी वजह जो इसके साथ जो इसके पिलो कुशन्स दी हुई है ना, तो ये इसके तकिए भी इसके साथ बने हुए हैं। बस मैंने फिर ये ले ली थी। अच्छा उसके साथ मैंने बच्चों के रूम के लिए भी एक बेडशीट ले ली थी, वेलवेट की। मैंने सोचा बच्चों के रूम के लिए भी एक ले लूँ, तो उनके लिए फिर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया था। अच्छा उसके अलावा मैंने बच्चों की ये हुडीज़ ले ली थी घर में पहनने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना घर में भी ऐसी काफ़ी चाहिए होती हैं, अपर वगैरह हुडीज़। और सर्दियों में बच्चे फिर ट्यूशन वगैरह भी जाते हैं, तो मतलब बच्चे डेली चेंज करते रहते हैं ना अपर हुडीज़। तो ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गई थी ना, मतलब जो छोटी वाली है ना, तो ये मुझे 400 की मिली थी। इतनी सस्ती सी मिली थी। और जो बड़ी वाली है ना ईमान के लिए, तो वो बड़ी वाली मुझे मिली थी 500 की। और छोटी वाली उसके पास एक ही थी, तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि छोटी मेरी दो बच्चियाँ हैं, तो मैं एक ऐसी साइज़ में ना दो ले लूँ। पर दो उनके पास नहीं थी, तो फिर मैंने एक ही उनके पास थी ना छोटे में, तो फिर मैंने छोटे चले एक ही ले ली। अच्छा ये वाली जो वेलवेट की बेडशीट है ना, तो ये मैंने बच्चों के रूम के लिए ली थी। और पहले मुझे ना वेलवेट की बेडशीट्स काफ़ी पसंद आती थी, अच्छी भी लगती थी। पर अब मुझे बस कॉटन की जो है ना बेडशीट्स वो जो होती है ना, वो ही मुझे आजकल सही सही लगती है। तो मैं अपने रूम के लिए तो सारी आजकल बस वो कॉटन की ले रही हूँ 3-4 साल से। पर बच्चों के लिए मैंने कहा कि चलें मैं इस बार वेलवेट की ले लेती हूँ। और ये बनी हुई नहीं थी, मतलब जो कपड़ा था फुल बेडशीट का, बड़ी किंग साइज़ बेडशीट का, उन्होंने अपने हिसाब से दिया था। तो मैंने कहा चलें इसके कुशन्स जो होते हैं ना और तकिए वगैरह, तो वो मैं खुद से बना लूँगी। और अच्छा दूसरी बात कि ना मेरी मुनज़्ज़ा को आजकल इतना फ़्रॉक पहनने का पता नहीं क्यों शौक़ हो रहा है ना। वैसे मेरी जो दोनों छोटी बच्चियाँ हैं ना, वो फ्रॉक्स वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं है। वो जब छोटी थी ना 2 साल की 1.5 साल की, तो मैं पहनाती भी थी तो बहुत इरिटेट होती थी। तो उसके बाद मैंने दोनों को ही पहनाना छोड़ दी। और मेरी बड़ी बेटी भी, उसको मतलब बिल्कुल भी फ्रॉक वगैरह और सजी हुई चीज़ें ना बच्चों पर अच्छी नहीं लगती, तो मैं अगर लेकर आती भी हूँ तो वो पहनाने नहीं देती है। पर आजकल क्योंकि मुनज़्ज़ा बहुत कह रही थी, खुद से कह रही थी कि मुझे फ़्रॉक लेकर दें प्लीज़, मुझे प्रिंसेस फ़्रॉक लेकर दें। तो फिर जब मैं शक्कर गई ना, तो मुझे फ़्रॉक ऐसे सामने से नज़र आ गई, एक शॉप पर लगी हुई थी डमी पर। तो इतनी अच्छी लग रही थी ना, ये सिंपल सी भी थी, इसके साथ जो छोटा सा पाउच भी था, मतलब पर्स वगैरह, और उसके पीछे बो लगी हुई है। तो बस फिर मैंने फ़ौरन से ले ली। मुझे याद आ गया कि मुनज़्ज़ा काफ़ी दिनों से कह रही है कि मुझे फ़्रॉक लेकर दे। फिर मैंने उसके लिए फ़्रॉक ले ली। और अच्छा उसके लिए एक मैंने ना सैंडल्स पे ले ली थी, लाइट्स वाली वेरी पिंक कलर की। तो फिर वो उनकी वीडियो में शायद बताना भूल गई हूँ, तो वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। अच्छा उसके अलावा मिक्कू के लिए भी मैंने ये रोम्पर ले लिया था, क्योंकि अगर ये दोनों छोटी है ना, इनके लिए एक चीज़ कोई भी आए एक के लिए, तो फिर दूसरी रोने लग जाती है ना, मतलब दूसरी फिर वो ज़िद करती है कि मेरे लिए क्यों नहीं आई चीज़। तो फिर मिक्कू के लिए तो मैंने फ़्रॉक नहीं ली, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी फ़्रॉक्स है, वैसे पहनती वो बिल्कुल भी वो भी नहीं है ना।
तो मैंने कहा कि बस मिक्कू के पास फ्रॉक्स काफ़ी सारी हैं, तो फिर उसके लिए मैंने रोम्पर ले लिया, क्योंकि मिक्कू ज़्यादातर रोम्पर ही पहनती है। और बच्चे मेरे पता नहीं क्यों ना जो चीज़ जिस पे कंफर्टेबल होते हैं वो चीज़ ही पहनते हैं, और मतलब फिर मैं भी उनको वही चीज़ लेकर देती हूँ। मुझे लगता है कि बस बच्चों को वही चीज़ ले कर देनी चाहिए जो उनको खुद को पसंद आए। हम सोचते हैं ना कभी कभी कि बच्चा ये चीज़ पहन ले, वो चीज़ पहन ले, ये भी अच्छी वो भी, पर वो अब मुझे लगता है कि नहीं, बच्चों को बस वही चीज़ें लेकर देनी चाहिए जो उनको आसान लगे। अच्छा, उसके बाद से मैंने 2 लिप ग्लोस ले ली थी। अच्छा, एक ये लिप ग्लो है, एक इल्यूमिनेटर है। अच्छा, उसके बाद मैंने ले ली थी एक फेयर एंड लवली, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है ना मेरे घर में। बच्चे भी सुबह के टाइम लगा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी लगा लेते हैं, मैं भी, क्योंकि सनब्लॉक का काम भी करती है। अगर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है तो फिर बस हम फेयर एंड लवली लगा लेते हैं। तो ये ख़त्म हो रही थी, तो ये भी फिर मैंने ले ली, मुझे याद आ गया था। मतलब छोटी मोटी जो भी चीज़ें मुझे याद आती जा रही थी ना, तो मैंने ले ली थी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी बच्चों की, तो वो आते ही उन्होंने ले ली थी अपनी अपनी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो